नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था समघात अवकल समीकरण में समानयन, एक्सरसाइज फर्स्ट डी। उसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे, आज उससे आगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। पिछली क्लास में 5 तक के सवाल हमने ट्राई कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, x माइनस वाई माइनस 2 dx बराबर 2x माइनस 2y माइनस 3 dy। पहले आया हुआ है 2 यूनिवर्सिटीज़ में, किस किस में, उदयपुर में और बीकानेर में। ठीक है, 2 बार पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है x माइनस वाई माइनस 2 dx बराबर 2x माइनस 2y माइनस 3 dy। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी होती है। तो ध्यान दे, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, तो इस dx को उधर भेजना पड़ेगा ताकि dy अपॉन में ये dx हो, और इस 2x माइनस 2y माइनस 3 को इसके अपॉन में, तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 2y माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से कि ये जो x माइनस वाई माइनस 2 है इसके अपॉन में आएगा ये 2x माइनस 2y माइनस 3। ठीक है, और ये dx वहाँ पे। तो अब ध्यान दें, ये कौन से टाइप का है, ये 2 टाइप के बताए थे आपको। तो इसमें यदि आप देखो, ठीक है भाई, तो यहाँ पे x के गुणांकों का अनुपात 1/2 कि 1 और ये 2, ध्यान रहे। और y के गुणांकों का अनुपात -1 और यहाँ पे -2। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी 1/2। तो ओवरऑल यदि आप देखें तो जो x के गुणांकों का अनुपात है वो भी 1/2 और जो y के गुणांकों का अनुपात है वो भी 1/2। तो यहाँ अनुपात बराबर है, तो यह है केस 2। ठीक है, कि दूसरा वाला केस है, 2 केस बताए थे ना, एक तो जब अनुपात बराबर नहीं हो तब, और एक जब अनुपात बराबर हो तब। तो ये दूसरा केस है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि ऊपर आपको x माइनस वाई दिख रहा है, तो इसका मतलब नीचे भी x माइनस वाई बना सकते हैं कुछ ना कुछ कॉमन लेके। कि दूसरे वाले केस में यही तो बताया था कि आप ऊपर से या नीचे से जो x और y है उनमें से कुछ कॉमन लो तो आपको सेम रेखिक पद दिखेगा ऊपर नीचे। तो यदि मैं नीचे से 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, ऊपर x माइनस वाई माइनस 2 है, नीचे से 2 कॉमन ले लूँ तो ये x माइनस वाई माइनस 3। ठीक है, यहाँ इस 3 में से 2 कॉमन नहीं लिया है, केवल x माइनस वाई में से लिया है 2 कॉमन। और अब यदि आप देखो तो ऊपर नीचे आपको सेम पद दिखेगा x माइनस वाई। ठीक है, और इसी को ही हम t मान लिया करते हैं फिर। तो माना x माइनस वाई बराबर t, तो x का x के सापेक्ष 1, y का dy बाई dx और यहाँ t का dt बाई dx। ठीक है, तो अब dt बाई dx को इधर ले आओ तो 1 माइनस dt बाई dx और इस dy अपॉन dx को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस dt बाई dx, ये dy बाई dx उधर। तो इसको बोलो समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2 और ये हो जाएगा समीकरण 3, इस तरीके से। ठीक है, तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान उठा के रख दो आप समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर तो 3 और 2 से मान 1 में रख दो। ठीक है, तो रखें। तो देखो जब इसमें आप मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx, सॉरी dy बाई dx की जगह तो मान रख रहे हैं ना भाई, तो रखो यहाँ पे मान। तो यहाँ dy बाई dx की जगह रख दे 1 माइनस dt बाई dx बराबर, ठीक है, x माइनस वाई की जगह t, यहाँ भी x माइनस वाई की जगह t। तो एक्सप्रेशन है 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स बराबर टी माइनस 2 अपॉन 2t माइनस 3। तो देखो इस t माइनस 2 और 2t माइनस 3 को तो इधर ले आओ, तो 1 माइनस टी माइनस 2 अपॉन 2t माइनस 3 और इस डी टी बाई डी एक्स को ले चलो उधर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखोगे तो आपको कॉमन टर्म दिखेगी 2t माइनस 3। तो ये जो 2t माइनस 3 कॉमन दिख रहा है भाई, वो सॉरी एलसीएम, तो 2t माइनस 3 एलसीएम है, तो इस एलसीएम को 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2t माइनस 3 और माइनस में फिर 2 और माइनस माइनस प्लस में 2 और इधर आ जाएगा dt अपॉन dx।
तो क्या किया है कि पहले जो x माइनस वाई था उसको तो t लिया है हमने, तो एक x का x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बाई डी एक्स और t का dt बाई डी एक्स। यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली, dy बाई डी एक्स को उधर, dt बाई डी एक्स को इधर भेज के, और अब इस समीकरण में रखा है कि dy बाई डी एक्स की जगह 1 माइनस dt बाई डी एक्स, और ये जो x माइनस वाई है इसकी जगह t। ठीक है, तो इस t माइनस टू 2t माइनस 3 को इधर, dt बाई डी एक्स को उधर, तो 2t माइनस 3 आ गया LCM, तो 2t माइनस 3 माइनस t माइनस माइनस प्लस 2। अब देखिए 2t में से t गया तो t, ठीक है, माइनस का 3 और 2 माइनस का 1 अपॉन 2t माइनस 3 बराबर dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया t माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 3 बराबर dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो 2t में से t कैंसिल हुआ था, बचा था t माइनस 3 और 2 माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 3। इसके बाद में क्या करेंगे भाई, इसके बाद में आपको बता ही रखा है कि अब चर पृथक्करण लग जाएगी कि t वाले dt के पास में और जो x वाले हैं वो x के पास में। तो ये 2t माइनस 3 ऊपर, तो 2t माइनस 3 अपॉन में t माइनस 1 अपॉन में t माइनस 1, ये जाएगा dt के साथ में, और इधर केवल dx। तो ध्यान दें हमने क्या किया कि भाई ये दिख रहा है ना आपको dt, तो इसके पास में ये t का फंक्शन, तो 2t माइनस 3 ऊपर, ठीक है, वज्र गुणा t माइनस 1 नीचे, तो 2t माइनस 3 ऊपर t माइनस 1 नीचे, तो ये आ गया 2t माइनस 3 अपॉन t माइनस 1 dt, और जो dx था उसका वज्र गुणा इधर किया है तो ओनली dx, और अब कर देंगे समाकलन। ठीक है, तो अब कर दो आप इंटीग्रेशन, तो जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 2t माइनस 3 अपॉन t माइनस 1 dt और इधर dx। अब ध्यान दें इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब भी घात सेम हो जाए ऊपर नीचे, t पे पावर 1 t पे पावर 1 है भाई ऊपर नीचे, तो इसका मतलब पहले भाग विधि से भाग दिया जाएगा। तो किसमें किसका भाग देना है कि 2t माइनस 3 में भाग देना है t माइनस 1 का, तो 2t माइनस 3 में भाग दो t माइनस 1 का, तो कितनी बार जाएगा, 2t चाहिए हमको, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2t माइनस 2 घटा दो, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये तो कट गया, माइनस का 3 और प्लस का 2, तो माइनस का 1 बच गया। ठीक है, तो ध्यान दे ओवरऑल क्या हुआ कि जब आपने 2t माइनस 3 में t माइनस 1 का भाग दिया, ध्यान रहे भाई 2t माइनस 3 में t माइनस 1 का भाग दिया, तो 2 बार तो भाग चला गया, तो 2, और माइनस 1 बार नहीं गया, तो माइनस के 1 में अभी भाग देना बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये आया रिजल्ट dt बराबर dx। ठीक है, कि 2 बार तो भाग चला गया, तो 2 को तो ऐसे कैसे, और माइनस 1 शेष फल था तो इसमें भाग नहीं दिया, तो माइनस के 1 की बटा में आएगा। ठीक है, अब ध्यान दें इससे आगे, तो इससे आगे क्या होगा भाई, 2 dt का हो गया t 2t, माइनस की जगह माइनस 1 बटा टी माइनस 1 का लॉग टी माइनस 1, 1 बटा टी माइनस 1 है ना भाई, तो इसका लॉग टी माइनस 1 बराबर में dx है, तो dx का x प्लस एक समाकलन है नियतांक c। अब आप t की वैल्यू वापस रख दो, तो t की वैल्यू क्या थी भाई, x माइनस वाई, ध्यान रहे ये रहा समीकरण 2 में t की वैल्यू x माइनस वाई, यहाँ भी रख दो आप, तो log t की जगह x माइनस वाई माइनस 1 बराबर x प्लस सी। ठीक है, तो ये 2x और माइनस 2y है, तो उस x को इधर ले आओ, उस log को उधर ले जाओ, तो 2x माइनस 2y। ठीक है, और इस x को इधर ले आए तो माइनस का x, इस log को उधर ले चलो तो बराबर का log x माइनस वाई माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, तो क्या किया है, log को उधर ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया उधर जाके, और x को इधर ले आए तो ये नेगेटिव हो गया। आप देख लें आप 2x में से x घटेगा तो x माइनस में 2y बराबर में log x माइनस वाई माइनस 1 प्लस सी, तो ये आंसर आया। ठीक है, बुक में भी यही आंसर है, बस इस c को इधर जोड़ रखा है प्लस सी, तो वो मैंने आपको बता रखा है c को आप इधर भी जोड़ सकते हो, इस तरफ भी उस तरफ भी। ठीक है, तो ये आंसर तो पहले 2 बार पूछा भी हुआ है उदयपुर और बीकानेर में। ठीक है, तो दूसरे टाइप का सवाल था जिसमें x और y के गुणांकों का अनुपात हो, तो उनमें हमको करना क्या होता है बेसिकली कि ऊपर नीचे से आपको कुछ कॉमन लेना है, चाहे तो ऊपर से लो चाहे नीचे से, कि दोनों रैखिक पद सेम हो जानी चाहिए, कि जो x और y है
वो सेम जैसे दिखेंगे एक्स वाई वाले पद। तो जैसे ही सेम दिखने लग जाए उसी को आप टी एज्यूम कर लो और फिर वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, यहाँ रख दो। तो ऐसा करने से होगा क्या कि टी वाले डी टी के पास में आ जाएंगे और एक्स वाले डी एक्स के पास चले जाएंगे, ठीक है। और फिर समाकलन कर लेंगे हम। तो नोट कर लें एक बार, फिर इससे अगला। तो क्वेश्चन नंबर 8 है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये भी पहले पूछा हुआ है, आ चुका है पहले एग्जाम में। कब आया है? देखो यह आया है राजस्थान यूनिवर्सिटी 2004 में। तो अब पहले तो इसको चेक करेंगे कि ये किस टाइप का है। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो इस 4 को तो छोड़ दो आप, तो 1/4 इंटू, या चाहो तो 4 को अंदर भी ले सकते हो, लेकिन मैंने बाहर ही रख लिया इसको, x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि दोनों के ऊपर ही तो स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब आप इसको ढंग से देखें कि डायरेक्ट देखना चाहोगे तो ये समघात नहीं दिखेगा। समघात का मतलब होता है हर एक पद की घात सेम होनी चाहिए, ऊपर भी जितनी घात का समघात है उतनी घात का समघात फलन नीचे भी होना चाहिए। तो ऊपर देखें तो 1 1 और यहाँ भी 1, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये अचर पद आ गए, ठीक है। इनकी वजह से समघात नहीं है कि ये 0 घात वाले पद हैं। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते थे, x और y के गुणांकों का अनुपात लिया करते थे। तो देखो ऊपर x का गुणांक है 1, नीचे x का गुणांक है 1, ऊपर y का गुणांक है 1 और नीचे y का गुणांक, नीचे तो y है ही नहीं, तो 0। तो बराबर है क्या, 1/1 तो 1, लेकिन 1/0 अनंत, तो ये बराबर नहीं है अनुपात। आई बात समझ में कि ऊपर जब हमने देखा तो ऊपर तो क्या दिखा, x का गुणांक भी 1, यहाँ भी x का गुणांक 1, तो x के गुणांकों का अनुपात 1/1, y के गुणांकों का अनुपात 1 और यहाँ y है ही नहीं तो 0, तो 1/0, ठीक है। तो अभी अनुपात सेम नहीं है। तो जब अनुपात समान नहीं हो तब मैंने आपको बता रखा है क्या करते हैं, माना स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस k, ठीक है। ये वाला प्रतिस्थापन लेना होता है कि स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस k। और जैसे ये मान हम रखते हैं तो यह है मान, या समीकरण 2 और 3 से मान, समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे आप 1 में रखोगे भाई, तो रखो इस 1 में। तो देखो डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे ही हम ये प्रतिस्थापन लगाते हैं तो ये डी स्मॉल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स चेंज हो जाता है डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स में। 1/4 ऐसे कैसे, ध्यान रहे, एक्स स्मॉल एक्स की जगह रख दिया कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई की जगह रख दिया कैपिटल वाई प्लस के, -1 ऐसे कैसे का होल स्क्वायर अपॉन स्मॉल एक्स की जगह रख दिया कैपिटल एक्स प्लस एच -2 का होल स्क्वायर। तो ये कुल मिला के हो गया डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स, ठीक है। 1/4 ऊपर देखो क्या है, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस में एच प्लस में के -1 होल स्क्वायर अपॉन, भाई एक्स वाई को एक जगह किया है, एच के को एक जगह किया है, नीचे भी कैपिटल एक्स प्लस एच -2 होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से तो हमने क्या किया है, ऊपर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को एक जगह लिखा है, अचर पदों को एक जगह लिखा है, और सेम काम नीचे भी किया है। और अब मैंने आपको बताया था कि एच और के हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चुन रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे एच के चुनेंगे ताकि ये अचर पद भी 0 हो जाए और ये अचर पद भी 0 हो जाए। बता रखा है कि इस विधि का मेन काम ही यही है कि यहाँ एच कोमा के का चयन इस प्रकार करेंगे ताकि ये जो ऊपर दिख रहा है ना भाई h प्लस के -1, ये जो ऊपर h प्लस के -1 दिख रहा है ये भी क्या हो जाए 0,
और जो नीचे h माइनस 2 दिख रहा है ये भी क्या हो जाए 0। तो इन्हें हल करने पर, तो इन दोनों समीकरणों को हल कर लो, चाहे विलोपन से करो चाहे प्रतिस्थापन से करो। तो देखो दूसरे समीकरण से h का मान आ जाएगा 2, तो h का मान 2, और ये 2 जब आप यहाँ रख दोगे तो 2 में से 1 गया तो 1, और उस 1 को उधर भेजोगे तो -1, तो k का मान आ जाएगा -1। ठीक है, तो h और k आ गया कि हमने किया क्या था, स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k। अब h k की जगह कुछ भी ले सकते हैं, 3 4 5, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो संख्याएं हैं, कोई सी भी संख्या ली जा सकती है। तो हम कौन सी संख्या लेंगे, 2 और -1, क्योंकि ये संख्याएं जब आप लोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसलिए। तो h k के इन मानों के संगत दी गई अवकल समीकरण, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो किस में चेंज हो जाएगी, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स की डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स बराबर, देखो h प्लस के माइनस 1, h प्लस के माइनस 1 भी 0 हो गया, h माइनस 2 भी 0 हो गया, तो ऊपर तो आएगा x प्लस वाई और नीचे बचेगा केवल x, ठीक है, होल स्क्वायर, और ये 4 चल ही रहा है साथ में, तो 4 इंटू, तो 1/4 तो ऐसे कैसे है, h प्लस के माइनस 1 0 हो गया, h माइनस 2 0 हो गया, तो ऊपर बचा कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, नीचे बचा ओनली कैपिटल X, होल स्क्वायर चल ही रहा है साथ में। ठीक है, चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो, d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X बराबर कि 1/4 इस कैपिटल X का भाग दे दो अलग अलग, ऐसे देखो कैपिटल X प्लस कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर टाइप से लिख लो, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स बराबर 1/4, एक्स का एक्स में भाग गया एक बार और ये वाई अपॉन एक्स, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी सही है। तो ओवरऑल हुआ क्या, अब हमने समघात बना ली, इसको दिख रही है समघात, ऊपर x पे पावर 1, नीचे y पे पावर 1, नीचे भी x पे पावर 1, x पे पावर 1, y पे पावर 1, x पे पावर n, तो ऊपर नीचे समान घात है, तो इसका मतलब समघात है। और अब समघात वाला तरीका लग जाएगा, तो क्या है, समघात अवकल समीकरणों को कैसे हल करते हैं, माना y बराबर vx, तो अवकलन करेंगे कैपिटल x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स बराबर v, x का 1, फिर x ऐसे कैसे v का dv बाई डी एक्स। तो अब रख दो ये मान, तो कितने समीकरण हो गए थे, 1 2 3, जहाँ आपने h के निकाला उसको बोल दो 4 और इसको बोल दो 5, ये हो जाएगा 6 और ये 7। तो समीकरण 6 व समीकरण 7 से मान समीकरण 5 में रखने पर, तो रख दो भाई 5 में, 6 और 7 से उठा के, तो देखो d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x, तो d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x की जगह रखेंगे v प्लस में x dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो v प्लस में x dv बाई डी एक्स, 1/4 ऐसे कैसे चल रहा है, तो 1/4, 1 प्लस कैपिटल y की जगह रखेंगे vx, तो vx अपॉन में x होल स्क्वायर। ठीक है, vx अपॉन में x होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v प्लस x dv बाई डी एक्स बराबर, यहाँ x से x कट गया तो 1/4 1 प्लस v होल स्क्वायर, तो x से x कट गया, 1 प्लस v का होल स्क्वायर आ गया। इस v को उधर भेजो, तो जैसे ही आप इस v को उधर भेजोगे तो x dv बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस v होल स्क्वायर, तो ऊपर है ही, अपॉन में 4 है ही, और ये v भी इधर आ गई तो माइनस v। और अब आप क्या करेंगे, 4 को ले लो LCM लघुत्तम, तो 4 लघुत्तम, ऊपर 1 प्लस v का होल स्क्वायर ओपन करो, तो 1 प्लस 2v प्लस v स्क्वायर। ठीक है, 4 लघुत्तम लिया तो माइनस 4v, इस तरीके से कि 4 लघुत्तम लिया हमने तो माइनस 4v। और अब इससे आगे x dv बाई डी एक्स बराबर, देखो 2v में से 4v गया तो माइनस 2v, प्लस में v स्क्वायर है ही, अपॉन में 4 है ही, तो ये टर्म आई। ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक नोट कर लें एक बार, फिर इससे आगे करेंगे।
ठीक है। तो अब ध्यान दे इससे आगे, तो ये मान ध्यान रखना भाई कि स्मॉल एक्स को लिया था कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के, क्योंकि लास्ट में वापस रखेंगे, ध्यान रहे आपको लास्ट में मान वापस रखते हैं एच और के। ठीक है, क्या थे, एच का मान 2, के का मान -1, क्योंकि लास्ट में आंसर हम वापस इसी की टर्म्स में देते हैं। तो अभी तो मैं मिटा रहा हूँ, आप जब नोट्स बनाएंगे तो कॉपी में लिखा हुआ रहेगा। तो अब ध्यान दें कि x dv अपॉन dx बराबर, x dv बाई dx बराबर, ये किसका होल स्क्वायर दिख रहा है भाई, 1 माइनस वी का। ठीक है, तो 1 माइनस वी होल स्क्वायर अपॉन 4, 1 माइनस वी का क्या है, वो होल स्क्वायर है। तो इस 1 माइनस वी का होल स्क्वायर को इधर लिया हो तो ये dv अपॉन 1 माइनस वी होल स्क्वायर। ठीक है, कि dv अपॉन 1 माइनस वी होल स्क्वायर, ये 4 उधर ही रहने दो, तो 1/4 dx अपॉन x। तो v वाले dv के पास में, x वाले dx के पास में, तो 1 माइनस वी का होल स्क्वायर को यहाँ लिया है और dx अपॉन x को उधर ले गए। ठीक है, ध्यान रहे। अब ध्यान दे इससे आगे, तो ये 1 माइनस वी का होल स्क्वायर है, तो देखो 1/v² टाइप से है, तो इस टाइप से एज्यूम कर सकते हो आप इसको, 1/v² टाइप से। ठीक है ना, तो इसका समाकलन कैसे होगा, v पे पावर -2 ऊपर गया तो, और v पे पावर -2 का क्या होगा, x पे पावर n का समाकलन क्या होता है भाई, x पे पावर n का, x पे पावर n+1 अपॉन n+1, इसी तरीके से होता है। तो ये v पे पावर -1 अपॉन -1, ये आ जाएगा v पे पावर -1 अपॉन -1, और इस v पे पावर -1 को नीचे लाएंगे तो ये v पे पावर +1 ये आएगा कुल मिला के, कि v पे पावर -1 नीचे आया तो v पे पावर +1, तो 1/-v, तो इसका समाकलन होगा माइनस का 1/v, v की जगह जो भी है वो रख दो। ठीक है, बस इसमें एक दिक्कत और है कि मैंने आपको बता रखा है जब भी v का गुणांक +1 के अलावा और कुछ हो तो उसका भी भाग देना पड़ता है। तो यहाँ v का गुणांक क्या दिख रहा है भाई, -1, तो इस -1 का भी भाग लगेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको -1 से भी भाग देना है, क्यों, क्योंकि v का गुणांक क्या है, -1, तो उस -1 का भी भाग देना है। यहाँ 2v होता तो 2 से भाग दे देता, 3v होता तो 3 से भाग दे देता। ठीक है, तो x पे पावर n वाले सूत्र से ही किया है, क्योंकि ये v पे पावर 2 टाइप का है इसलिए, लेकिन जो v का गुणांक होता है उससे भाग भी देते हैं। 1/4 1 अपॉन x का log x प्लस में एक कांस्टेंट लिख लो c। ठीक है, तो 1 अपॉन x का log x, एक कांस्टेंट लिख लिया c, समाकलन नियतांक, माइनस से माइनस कट गया तो 1/1 माइनस v बराबर ही हो जाएगा 1/4 log x प्लस c। इस तरीके से v का मान वापस रखें तो देखो v का मान क्या था, यहाँ से दिखेगा समीकरण 6 से, x का भाग दो y अपॉन x, तो v का मान है y अपॉन x बराबर 1/4 log x प्लस में c। ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान दें इससे आगे, तो इससे आगे यदि आप करेंगे तो x आएगा लघुत्तम, तो ये x माइनस वाई और ये x ऊपर चला जाएगा, तो x अपॉन x माइनस वाई बराबर 1/4 log x प्लस c। कैपिटल X का मान रखें, मैंने आपको पहले बताया था, ध्यान रखें कैपिटल X क्या था और कैपिटल Y था क्या, क्योंकि बाद में हम मान रखते हैं वापस से। तो देखो कैपिटल X था, स्मॉल x था कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y था कैपिटल Y प्लस k, यही तो थे। और यदि यहाँ पे आप h और k का मान रखें तो h का मान था 2 और k का मान था -1। ठीक है, ये था, तो ओवरऑल ये था। तो मैंने आपको समझाने के हिसाब से वापस से लिख दिया है यहाँ कि स्मॉल x था कैपिटल X प्लस h, ध्यान रहे स्मॉल y था कैपिटल Y प्लस k, h का मान 2 मिला था, k का मान -1, 2 -1। ठीक है, अब आप कैपिटल X यदि यहाँ से निकालते हैं तो देखो जब कैपिटल X निकालोगे तो ये 2 इधर आएगा, तो स्मॉल x -2,
तो कैपिटल एक्स का मान क्या है, स्मॉल एक्स माइनस 2, ठीक है, क्योंकि इस 2 को इधर भेजना पड़ेगा, तो स्मॉल एक्स माइनस 2, और इस -1 को इधर भेजेंगे तो y + 1 कैपिटल Y का मान। तो कैपिटल एक्स का मान तो स्मॉल एक्स माइनस 2 और कैपिटल Y का मान स्मॉल y + 1, ये है कैपिटल Y का मान। इस -1 को इधर भेजेंगे तो स्मॉल y + 1, और बराबर में जो चल रहा है 1/4 log कैपिटल X, तो जो बराबर में चल रहा है वो एज इट इज, तो ध्यान दें एज इट इज क्या आएगा बराबर में कि 1/4 log कैपिटल X की जगह स्मॉल x माइनस 2 और प्लस में c। सोल्व कर लें इसको थोड़ा सा, तो ऊपर तो स्मॉल x माइनस 2 x माइनस 2 माइनस y माइनस 1 बराबर 1/4 log x माइनस 2 प्लस c, ठीक है। अब देख लें आप बुक में जिस भी फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने बता दिया था आपको आप एक ही आंसर को कई तरीके से लिख सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से लिख दें, बस आपका समाकलन सही होना चाहिए, चाहे आप c जोड़ो चाहे log c, या फिर अपनी बुक का आंसर मैच करना चाहो तो उसके हिसाब से। तो स्मॉल x माइनस 2 अपॉन स्मॉल x माइनस स्मॉल y माइनस 2 और 1 माइनस 3, और ये 1/4 log x माइनस 2 प्लस c, तो ये आंसर है इसका, ये व्यापक बल, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन, तो नोट कर लें एक बार इसको। और यदि आप बुक का आंसर मैच करना चाहें, देखो बुक में इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है अभी, ठीक है, यहाँ तक आंसर सही है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, इस आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल। अब बुक में ई पे पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, यदि वो वाला आंसर आपको चाहिए तो देखो वो वाला भी ला सकते हैं, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ बुक के आंसर मैच करवा के। तो देखो वो आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4 को लो आप पहले तो लघुत्तम LCM, तो जब आप 4 को लघुत्तम लोगे तो ये 4 यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा, तो वो जो 4 है वो इधर वज्र गुणा हो जाएगा, तो 4 × x माइनस 2 अपॉन x माइनस वाई माइनस 3, या यूँ समझ लें आप डायरेक्ट कि इस पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा करवा दिया, ठीक है, कि इस पूरे समीकरण को हमने 4 से गुणा कर दिया, तो यहाँ 4 आ गया, ये 4 हट जाएगा, ठीक है, और ये c 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4c, इस 4c को इधर ले आओ, तो 4x माइनस 2 अपॉन x माइनस वाई माइनस 3, और ये -4c, और इधर log x माइनस 2, और इस log को इधर ले आओ, तो log इधर आके क्या बन जाएगा, एंटी log e पे पावर, तो 4x माइनस 2 अपॉन x माइनस वाई माइनस 3, और बराबर में क्या चलेगा भाई, x माइनस 2, ये -4c भी है साथ में, ठीक है, तो बराबर में बचेगा x माइनस 2। तो क्या किया है, इस log को इधर लिया है, तो ध्यान रहे log जैसे ही इधर आता है तो e पे पावर बन जाता है एंटी log या एक्सपोनेंशियल, तो e पे पावर 4x माइनस 2 अपॉन x माइनस वाई माइनस 3, इस तरीके से। और अब इसी टर्म को मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, देखो x माइनस 2 बराबर, तो x माइनस 2 बराबर, ये जो e पे पावर 4x माइनस 2 अपॉन x माइनस वाई माइनस 3 है, इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है, लेकिन ये जो e पे पावर -4c दिख रहा है भाई, क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो e पे पावर -4c दिख रहा है आपको, कि e पे पावर -4c, इसको आप कोई नया कांस्टेंट बोल दो a, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि e पे पावर c, साइन c, log c, tan c, इनको कोई नया कांस्टेंट बोल दिया करते हैं हम, तो जब मैं इसको नया कांस्टेंट बोल दूंगा a, तो ये आंसर मिलेगा, तो ये आंसर लिखा हुआ है बुक में, ठीक है, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, सेम ही है, बस थोड़ा सा एडजस्ट करने का फ़र्क है। तो इस फॉर्म में आंसर है बुक में, ठीक है, यहाँ एक ही जगह सी है बस, तो वो ए बोलो, सी बोलो, बी डी कुछ भी बोल सकते हैं, बस ये है क्या, ए सी सब स्विच अचर हैं, कांस्टेंट है कोई आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8।
तो ओवरऑल जो समघात अवकल समीकरण में समानयन था उसमें आपने देखा कि डायरेक्ट हमको समघात नहीं दिखेगी, ठीक है, कोई कांस्टेंट का फ़र्क होता है। तो जो ax प्लस बी वाई प्लस स्मॉल सी अपॉन कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY प्लस कैपिटल C वाली इस टाइप की कोई टर्म होगी। तो दो टाइप के केस थे कि जब तो x के गुणांकों का अनुपात बराबर हो, x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर हो, एक तो वो केस, और एक जब x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं हो। तो बराबर नहीं वाले केस में तो कैपिटल X प्लस H कैपिटल Y प्लस K करके करते हैं, और इसमें बराबर हो उसमें हम ऊपर या नीचे से कुछ कॉमन लेके सेम लीनियर टर्म बना लिया करते हैं और फिर उसी को T ले लेते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के केस थे, 5-6 सवाल कर लिए हमने, तो नोट कर लें आप इसको। बाकी जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप निकाल लेना एक बार, किसी में डाउट हो तो हम आगे की क्लासों में डिस्कस कर लेंगे। तो मैं इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें से सवाल आता ही आता है कंफर्म, तो ध्यान दे क्या है, रेखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आगे के जो चैप्टर्स होंगे उसमें भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ेंगे, जैसे कि 3rd चैप्टर हुआ, 4th हुआ, ठीक है। हालांकि ये भी आप पहले पढ़ रखा है आपने 12th क्लास में, रेखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पहले तो आप देखें डेफिनेशन कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रेखिक अवकल समीकरण है उसकी डेफिनेशन क्या होती है या कैसी दिखती है। तो लिखें रेखिक अवकल समीकरण ठीक है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि किसे बोलेंगे रेखिक अवकल समीकरण। तो यदि किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर का मतलब है y, जिसको स्वतंत्र चर भी बोलते हैं, तथा इसके सभी अवकल गुणांक तो इसके सभी अवकल गुणांक मतलब dy/dx, d2y/dx2, ठीक है, केवल प्रथम घात में आते हो तथा इनका आपस में गुणन नहीं हो, तब या तो इसे रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि यदि किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर y तथा इसके सभी अवकल गुणांक केवल प्रथम घात में आते हो तथा इनका आपस में गुणन नहीं हो तो इसे रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखेंगे इफ इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव्स इज 1 and there is no mutual multiplication of dependent variable and derivatives, then it is called linear differential equation, ठीक है। अब इसकी जनरल फॉर्म या व्यापक रूप कि ये दिखने में कैसी दिखती है, तो जब मैं जनरल फॉर्म लिखूंगा तो आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। तो व्यापक रूप या जनरल फॉर्म कि ये दिखने में कैसी दिखती है, तो देखो इस तरीके की dny/dxn प्लस p1
डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस P2 डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू, और इसी टाइप से पी एन माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एन वाई बराबर क्यू, जहाँ वेर P1 P2 P3 Pn माइनस वन Pn कोमा Q या तो अचर हैं आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, या फिर x के फलन है। ठीक है, तो इसे नोट करें, फिर इसका मतलब समझाते हैं क्या है। तो अब ध्यान दें डेफिनेशन क्या है कि यदि किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर तथा उसके सभी अवकल गुणांक केवल प्रथम घात में आते हो तथा इनका आपस में गुणा नहीं हो, तो इसे रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो देखो जितने भी अवकल गुणांक हैं, पहली बात तो उनकी घात एक होनी चाहिए, और जो y है उसकी भी घात एक होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, जितने भी अवकल गुणांक है उनकी घात एक हो और y की घात भी एक हो। तो देखो ये अवकल गुणांक है, इसकी घात कितनी है भाई, एक। ये अवकल गुणांक है, इसकी घात भी एक है। ये अवकल गुणांक है, इसकी घात भी एक है। ये अवकल गुणांक रहा, इसकी घात भी एक है। और ये रहा आश्रित चर, परतंत्र चर बोल लो, डिपेंडेंट वेरिएबल बोल लो, उसकी घात भी एक। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये जो डी एन लिखा हुआ है इसका मतलब है nth ऑर्डर डेरिवेटिव n बार अवकलन कर रखा है भाई। जैसे d2 का मतलब क्या होता है, 2 बार, d3 का मतलब 3 बार अवकलन, तो वैसे dn का मतलब n बार अवकलन। n-1 मतलब n-1 बार अवकलन, n-2 मतलब n-2 बार अवकलन, और dy तो d पे पावर 1 मतलब 1 बार अवकलन। ठीक है, तो ये तो जो n-1 है उनका मतलब तो ये है कि n बार अवकलन, n-1 बार अवकलन, n-2 बार अवकलन, केवल एक है तो 1 बार अवकलन। तो ये जितने भी अवकल गुणांक हैं इन सबकी घात एक होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि इसकी घात 2 आ जाए। तो जितने भी अवकल गुणांक हैं उन सबकी घात एक होनी चाहिए, और साथ में y की भी। ठीक है, और दूसरी बात, इनका आपस में गुणा नहीं हो सकता, कि जैसे ये अलाउ नहीं है कि आप यूँ लिख दो ना कि y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, तो ये अलाउ नहीं है भाई, ये लीनियर नहीं होगी, इसको रैखिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ आपस में गुणा हो गया y और अवकलजों का। ठीक है, या फिर इस तरीके से आ जाए डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई बराबर x, तो इसको भी रैखिक नहीं बोलेंगे, इसको भी लीनियर नहीं बोलेंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ अवकलनों का आपस में गुणा हो गया। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा अलाउ नहीं है। क्लियर? तो डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स का आपस में गुणा नहीं हो सकता, म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, और साथ में सबकी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, इनके जो गुणांक होते हैं जैसे कि ये P1 हुआ, P2 हुआ, Pn-1 हुआ, तो इनको मैंने पहले ही बोल दिया कि या तो ये x के फलन है, ठीक है, क्योंकि y नहीं हो सकता, नहीं तो आपस में गुणा हो जाएगा ना, अवकलज भी नहीं हो सकते, नहीं तो आपस में गुणा हो जाएगा अवकलनों का। y हुआ तो y और अवकलनों का आपस में गुणा हो जाएगा, जो कि अलाउ नहीं है। तो या तो x के फलन हो सकते हैं कि x स्क्वायर हुआ, x क्यूब हुआ, 2x प्लस 1 हुआ, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हुआ, इस टाइप से कि या तो x के फलन हो सकते हैं, साइन x कोस x जो भी है, या फिर अचर मतलब कांस्टेंट, कोई संख्याएं जैसे कि 2, 3, 4, 5, 1/2, इस तरीके से। तो ओवरऑल मैं क्या समझा रहा हूँ कि रैखिक का मतलब क्या है कि सबकी घात 1 होनी चाहिए, चाहे अवकलन हो चाहे y हो, और इनके जो गुणांक हैं वो या तो संख्याएं होंगी या x के फलन होंगे। ठीक है, ध्यान रहे, तब जाके इस अवकल समीकरण को बोला जाएगा रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो जनरली जैसे कि इस टाइप की, कि जैसे ये लिखी हुई है d2y/dx2 प्लस x dy/dx प्लस में y बराबर साइन x। ठीक है, ये तो ये रैखिक अवकल समीकरण है। क्यों? क्योंकि देखो इस अवकलन और इस y, इन सब की घात 1 है, और इनके जो गुणांक है या तो x के फलन है या फिर कोई संख्या है, देखो 1, 1, और इधर भी ये क्या है, x का फलन है, तो q भी या तो कोई संख्या होगी या x का फलन होगा। और लिखना चाहो एग्जाम्पल तो इस तरीके से d3y/dx3 प्लस
यूँ लिख लो साइन एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई बराबर 2 कि जितने भी अवकलज दिख रहे हैं आपको, ये रहा अवकलन, ये रहा अवकलन, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, वाई की घात भी 1, तो सबकी घात 1 है अवकलनों की और वाई की, और इनके जो गुणांक है 1 साइन एक्स एक्स स्क्वायर 1 2, तो जो गुणांक है वो या तो संख्याएं हैं या एक्स के फलन है। ठीक है, तो ऐसी समीकरणों को बोलते हैं रेखिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो ये तो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कि अवकलनों का आपस में गुणा नहीं हो और वाई और अवकलनों का आपस में गुणा नहीं हो। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल हो गए। अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण। जैसे ये किस कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है? एन कोटि की, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन एन बार। मैंने बताया था किसी भी अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, डिग्री क्या, वो ऑर्डर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितनी बार कर रखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एन बार अवकलन है, तो इस रेखिक अवकल समीकरण की कोटि तो एन है। ठीक है, हम कौन सी पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में केवल प्रथम कोटि की। ठीक है, कि प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है। प्रथम कोटि का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन एक बार। तो ध्यान दें आप, प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है। तो 12th में भी आपने यही पढ़ी थी, प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण ने। तो अब आप टॉपिक लिख लें प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण। ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। तो मानक रूप या जिसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस तरीके की दिखती है ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, कुछ इस तरीके की। ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्डर बोला ना मैंने कि केवल एक कोटि की, तो ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन एक बार। ठीक है, तो यह है प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहाँ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्वतंत्र चर और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है परतंत्र चर या आश्रित चर, कि वाई का अवकलन हुआ है एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप। देखो आपको इस फॉर्म में भी मिल सकती है ये पी वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू वाई बराबर सम क्यू, इस तरीके से भी मिल सकती है। तो ये जनरल फॉर्म हो गई एक तरीके से। तो इस P1 का भाग देंगे पहले, तो इस P1 का भाग दे देंगे यहाँ P2 में और इस Q में। ठीक है, तो फिर ये इस फॉर्म में आ जाएगी। तो यदि dy बाई डी एक्स का कोई गुणांक होता है तो पहले क्या किया जाएगा, उसका भाग दे दिया जाएगा P2 में, ठीक है, और Q में, तब फिर ये इस फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं मानक रूप। तो यदि इस टाइप से हो, जनरल फॉर्म में हो, तो पहले इस P1 से डिवाइड कर दें, तो फिर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी मानक रूप में। ठीक है, तो इन अवकल समीकरणों को बोलेंगे हम, इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन होगा, इस टाइप की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, उसे बोला जाएगा प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण। अब इसका हल कैसे करते हैं? ठीक है, कि इसको हल कैसे करेंगे, कि मानक रूप तो आपको दिख गया। हालांकि आपको पता है 12th में आप कैसे हल किया करते थे, IF निकाल के, ठीक है, फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिया करते थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो, इसका हल करने के लिए अब आप प्रूफ देख लें एक बार कि ऐसा ही क्यों किया करते थे। तो e पे पावर इंटीग्रेशन p dx से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ इसको e पे पावर इंटीग्रल p dx से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को। तो देखो यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया e पे पावर इंटीग्रल p dx, तो इनटू में आ गया dy बाई डी एक्स, प्लस यहाँ भी मैंने गुणा कर दिया e पे पावर इंटीग्रल p dx और बराबर में q e पे पावर इंटीग्रल p dx, तो इससे गुणा किया है। ठीक है, तो पूरी की पूरी समीकरण को किससे गुणा कर दिया, e पे पावर इंटीग्रल p dx, e पे पावर इंटीग्रल p dx, e पे पावर इंटीग्रल p dx। और अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो दो समीकरण, ये जो दो पद दिख रहे हैं ना भाई आपको, ये दोनों,
तो इन दोनों को मैं संयुक्त रूप से ऐसे लिख सकता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई पे पावर p dx, यूं लिख सकता हूं मैं इन दोनों को संयुक्त रूप से। तो एक बार देखिए सही लिखा है क्या कि y इंटू ई पे पावर इंटीग्रल p dx, कि इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, दिख रहा है भाई? तो घर बैठ के देखने से कुछ नहीं होगा, नोट्स भी बनाने होते हैं, ध्यान रहे। तो बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं और साथ में सवाल भी करते रहें, नहीं तो लास्ट साल के बाद में कुछ नहीं बचेगा। तो y इंटू ई पे पावर p dx बराबर q इंटीग्रल p dx। तो इन समीकरणों को ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई? लिख सकते हैं। देखो अब समझो कि d बाई डी एक्स हो y ई पे पावर इंटीग्रल p dx। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसका अवकलन किया है तब जाके ये मिला है। क्या बोल रहा हूं कि इस फलन का हमने जब अवकलन किया तो ये मिल गया। ये इसका मतलब कि जब आप इसका अवकलन करोगे, d बाई डी एक्स का मतलब अवकलन, कि जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये पद मिलेगा। करके देख लेते हैं, ठीक है ना भाई? तो करते हैं, चलो। u डॉट वी से होगा, तो पहले मैंने इसको छोड़ दिया। चलो u डॉट वी में क्या करते हैं, पहले एक को छोड़ दिया करते हैं, तो मैंने दूसरे वाले को छोड़ दिया और अवकलन कर लिया पहले का। तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस अब की बार y को छोड़ दिया और अवकलन कर लिया इसका। तो करो इसका अवकलन, तो इसका अवकलन करना है। यही बनेगा सूत्र कि पहले इसको छोड़ दो, y का अवकलन कर लो, फिर y को छोड़ दो, इसका अवकलन करो, तो इसका अवकलन करो। ठीक है, तो करते हैं, देखें। तो ये तो केवल मैंने फॉर्मूला लिखा था कि इसको छोड़ दिया, इसका अवकलन, फिर इसको छोड़ दिया, इसका अवकलन। तो ये फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। इसका अवकलन तो ये dy बाई डी एक्स हो ही गया y। अब देखो e पे पावर का अवकलन क्या होता है भाई? e पे पावर का अवकलन होता है e पे पावर, फिर गुणा में लिखा जाएगा पावर का अवकलन, कि भाई e पे पावर का अवकलन e पे पावर, और अब करेंगे पावर का। तो पावर में क्या है? इंटीग्रल p dx। तो इंटीग्रल p dx इसका करना है आपको अवकलन। तो इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव से हट गया, तो क्या बचा p। सही है कि क्या हुआ? इसका अवकलन कैसे हुआ? याद करो वो दिन जब आप e पे पावर 3x का किया करते थे। कैसे करते थे? e पे पावर का e पे पावर और फिर 3x का 3। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि e पे पावर का अवकलन e पे पावर, और अब करेंगे पावर का। तो पावर का कैसे होगा? ये इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव से हट जाएगा, दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसीजर है, एक दूसरे के उल्टा प्रक्रम है। तो इंटीग्रल साइन तो डेरिवेटिव से हट गया, तो केवल क्या बच गया? p। और अब देखो ये जो टर्म थी वही थी क्या? ये देखें, e पे पावर इंटीग्रल p dx dy बाई डी एक्स, ई पे पावर इंटीग्रल p dx dy बाई डी एक्स, प्लस पी वाई इंटू ई पे पावर p dx प्लस पी वाई ई पे पावर p dx। ठीक है, यही थी। तो इसलिए मैंने बोला था कि इस समीकरण को मैं यूं लिख सकता हूं y इंटू ई पे पावर p dx का अवकलन। और अब कर लो आप समाकलन। ठीक है, कि समाकलन करने पर, तो जैसे ही समाकलन करोगे ये डेरिवेटिव साइन इंटीग्रल साइन से हट जाएगा और ये आ जाएगा y इंटू ई पे पावर p dx। ठीक है, कि डेरिवेटिव साइन अवकलन का चिन्ह समाकलन से हट गया, यहां समाकलन हो जाएगा और प्लस में समाकलन नियतांक c। ठीक है, और अब ये जो e पे पावर p dx है, इसको हम नाम दे दिया करते हैं IF, इंटीग्रल फैक्टर। तो इसी समीकरण को हम यूं भी लिख सकते हैं, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हुआ करता था आपके पास में 12th क्लास में, इसको सोल्व करने का, कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यदि हमारे पास में, तो हम उसका डायरेक्ट हल निकाल दिया करते थे इससे। कि हम क्या करते थे? IF निकाला करते थे सबसे पहले तो e पे पावर p dx, और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके डायरेक्ट सोल्व कर दिया करते थे, डायरेक्ट आंसर निकाल लिया करते थे। ठीक है, तो ये उसका प्रूफ है कि ऐसा ही क्यों करते थे। तो हम डायरेक्ट IF निकालते थे और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दिया करते थे, हमारा आंसर आ जाया करता था। ठीक है, तो ये जो IF है जिसको कि हम इंटीग्रल फैक्टर या समाकलन गुणक बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, समाकलन गुणक का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन
जिससे यदि मैं दी गई अवकल समीकरण को गुणा करता हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि एक ऐसा फलन जिससे कि यदि मैं दी गई अवकल समीकरण को गुणा कर दूँ तो फिर उसका समाकलन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इससे गुणा किया तो फिर मेरे को ये टर्म मिली और अब इसका समाकलन हो गया आसानी से। ठीक है, कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको कि आप जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर वो इंटीग्रेबल हो जाएगी, कि फिर आप उसका समाकलन कर सकते हो। आपको कोई ना कोई ऐसा फंक्शन मिल जाएगा डायरेक्ट जिसका आप डेरिवेटिव करोगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी डिटेल में IF के बारे में या समाकलन गुणक के बारे में हम यथार्थ अवकल समीकरण या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे कि IF निकालते कैसे हैं। तो अभी तो हर एक अवकल समीकरण के संगत अलग अलग IF हो सकता है। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं उसकी अलग अलग टेक्निक्स होती है। तो बेसिकली मतलब क्या है IF का, कि जैसे ही मैं IF का मतलब ये होता है कि जैसे ही मैं IF से गुणा करूँगा किसी भी अवकल समीकरण को तो फिर उसका समाकलन हो जाता है, कि फिर हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाता है जिसका कि यदि मैं डेरिवेटिव करूँगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, या फिर जैसे ही आप IF से गुणा करोगे तो उसका समाकलन हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये मतलब है IF का या समाकलन गुणक का। तो ये जो अवकल समीकरण होगी इसमें हमको करना क्या है, पहले तो हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा उसको। ठीक है, मानक रूप में, फिर हम कंपेयर करके PQ निकाल लेंगे। जैसे ही आपके पास में PQ आएंगे तो आप IF निकाल लेंगे, IF आ गया तो फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये काम करना है, सेम काम जो आप 12th में किया करते थे। तो अब ध्यान दें, एक्सरसाइज फर्स्ट E जो कि क्या है, रेखिक अवकल समीकरण। तो करते हैं रेखिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो ये दो पद ध्यान रखने भाई। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि मेथड क्लियर हो जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पहले तीसरा कर लेते हैं, फिर पहले पे आएंगे वापस। ठीक है, फिर तीसरा ज़्यादा आसान है। हालांकि तीसरे से भी आसान सवाल है कई, लेकिन मैं तीसरा ले लेता हूँ एक। x माइनस 1 dy/dx माइनस x माइनस 2 y बराबर x क्यूब 2x माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या है कि x इंटू एक्स माइनस 1 dy/dx बराबर माइनस ऑफ x माइनस 2 इंटू वाई बराबर x क्यूब 2x माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया है, सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में यहाँ केवल dy/dx का गुणांक +1 होना चाहिए भाई। मानक रूप जब मैंने लिखा था तो यहाँ dy/dx का गुणांक था +1। तो आप यहाँ लिखेंगे मानक रूप में बदलने पर तो कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बदलो, तो मानक रूप में कैसे बदलेंगे, इस पूरे का भाग दे दिया करेंगे यहाँ पे। तो इस पूरे का भाग दे दो आप, ये जो भी फंक्शन दिख रहा है x इंटू एक्स माइनस 1 वाई, और यहाँ भी तो x इंटू एक्स माइनस 1, तो भाग दे दिया हमने। तो x इंटू एक्स माइनस 1 का भाग दे दिया दोनों तरफ। ठीक है, इस माइनस को चाहो तो इसी के साथ लिख लो कि भाई अंदर गुणा कर लो माइनस का, तो ये 2 प्लस का हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, और नीचे x माइनस 1 इंटू वाई बराबर एक x से एक x कट जाएगा तो ऊपर केवल x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, एक x कट गया है भाई। और अब इसकी तुलना मानक रूप, कौन सा रूप भाई, dy/dx प्लस py बराबर q से करने पर, तो इससे करो इसकी तुलना। ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q वी हैव। तो इससे जब आप तुलना करोगे तो p की वैल्यू मिलेगी आपको, ये देखो py, तो p की जगह है 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1। q की जगह आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 1।
तो ये आ गई पी और क्यू की वैल्यू। तो जैसे ही पी क्यू आ जाए, आ गया भाई पी क्यू, तो जैसे ही पी क्यू आ जाए मैंने आपको बताया आप निकालोगे आई एफ इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, ई पे पावर पी डी एक्स, ठीक है, ई पे पावर पी डी एक्स। तो ई पे पावर पी की जगह पी की वैल्यू रख दो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो ये निकालोगे आप आई एफ, ई पे पावर इंटीग्रल 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो ये जो आई एफ आया है इसको बोल दिया मैंने समीकरण 1, ठीक है, क्योंकि इसको सोल्व करना है अभी ई पे पावर में ये जो इंटीग्रल चल रहा है। तो अब इस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करेंगे भाई, तो देखो पहले मैं इस इंटीग्रल को सोल्व कर लेता हूँ अलग से। तो माना I1 बराबर कि ये जो ई पे पावर में इंटीग्रल दिख रहा है ना आपको, ये जो समाकलन दिख रहा है इसको सोल्व कर लो अलग से। अब देखो इसका समाकलन कैसे होगा, x इंटू एक्स अधिकतम घात एक्स स्क्वायर, मतलब 2 घात है अधिकतम, ऊपर अधिकतम घात 1 है, तो उचित परिमेय भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो कर सकते हैं आंशिक भिन्नों में तोड़ के पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर देंगे इसको। तो देखो आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, इसको ले लो आप a अपॉन एक्स कि हर एक फैक्टर के रिगार्डिंग एक कांस्टेंट x पे पावर 1 के रिगार्डिंग a आ गया और x माइनस 1 के रिगार्डिंग b आ गया। तो a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है भाई। दोनों तरफ एलसीएम ले वो, तो x इंटू एक्स माइनस 1, इधर भी एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 1 आएगा, कट जाएगा। तो a मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ में, b मल्टीप्लाई होगा x के साथ में। और अब वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। यहाँ भी हमने आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए इसको मान लिया था इसे। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, एक बार 0 रख दो x की जगह, तो x की जगह जैसे ही 0 रखोगे तो ये 2 माइनस 0, यहाँ 0 रखा तो a इंटू 0 माइनस 1, और यहाँ x की जगह 0 रखा तो 2 में से 0 गया तो 2, 0 में से 1 गया तो माइनस 1, और ये b इंटू 0 तो 0 ही हो गया। तो कुल मिला के a की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। तो a का मान आ गया -2। अब क्या करें, अब रख दो आप x की जगह 1, तो x की जगह 1 रख दिया। तो जैसे ही आप x की जगह 1 रखोगे तो 2 माइनस 1, यहाँ भी रख दो आप x की जगह 1, तो 1 माइनस 1, x की जगह 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 1 गया 0, तो a तो 0 हो गया, a का गुणांक 0, तो 0 से गुणा हो गए 0, प्लस में b, तो b की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, कि x की जगह 1 रखा तो b की वैल्यू 1। तो अतः ये जो था 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये किस में टूट जाएगा, a अपॉन एक्स, तो a की वैल्यू है -2 अपॉन एक्स, प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1, तो b की वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है भाई। तो अतः I1, तो अब I1 आ जाएगा। तो I1 था क्या, इसी का ही समाकलन था। तो इस एक्सप्रेशन की जगह यहाँ से रख दो वैल्यू -2/x 1/x माइनस 1, तो रख देता हूँ 1/x माइनस 1 -2 अपॉन एक्स डी एक्स। हाँ भाई, माइनस वाला पद पीछे लिख लिया है, कुछ नहीं किया है। देखो 1/x माइनस 1 -2/x, तो माइनस वाला पद पीछे लिख लिया है बस। तो अब कर लो समाकलन, तो 1/x माइनस 1 का log x माइनस 1 माइनस का 2 ऐसे कैसे 1/x का log x, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने कॉन्स्टेंटली लगाया यहाँ पे +c, क्योंकि वो +c हम लास्ट में जब सॉल्यूशन लिखेंगे ना उस टाइम एडजस्ट कर देंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए तो log x माइनस 1 माइनस 2 log x, ये 2 पावर में चला जाएगा तो 2 पावर में। और अब देखो I1 किसके बराबर आएगा, log m माइनस log n, तो log m/n, log के गुणधर्म कि log में जब माइनस में हो तो बटा में आ जाया करते हैं। तो ये आ गया I1। तो जैसे ही I1 आया तो अब समीकरण 1 से IF आ जाएगा। तो समीकरण 1 से IF, तो I1 था ये समाकलन 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये समाकलन ही तो था I1। देखो इसी को ही तो लिया था हमने I1,
तो इसकी जगह रख दूंगा मैं उठा के। तो e पे पावर इस समाकलन का मान मतलब I1 का मान ये आया है log x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आया। तो अब e और log, तो log और e मतलब एंटी लॉग, तो log और एंटी लॉग एक दूसरे से कैंसिल, तो IF आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया IF। और अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे जैसे ही IF आया। ठीक है, व्यापक हल। तो अब देखें व्यापक हल क्या हो जाएगा। तो IF आ गया, तो अब लिख दिया जाएगा व्यापक हल। तो देखो व्यापक हल क्या होगा, सूत्र था y इंटू IF बराबर इंटीग्रल Q IF dx प्लस C। तो पुट कर दो इसमें y इंटू IF, तो IF का मान है x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर Q, तो Q था एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये तो था Q इंटू IF, तो IF है x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फिर dx प्लस C। ठीक है, कौन कट रहा है भाई, x माइनस 1 से x माइनस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो जो बचा वो आ जाएगा केवल। तो 2x, तो 2x का समाकलन 2 ऐसे कैसे, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 है भाई, 2x माइनस 1 बचाना है, तो 2 तो ऐसे कैसे, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बचा, 1 का समाकलन x प्लस में c चल ही रहा है। और इधर क्या है, इधर है y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप चाहो तो इस एक्स स्क्वायर का उधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुल मिला के इस फॉर्म में आ जाएगा। तो किस फॉर्म में आएगा ये, 2 से 2 कट ही जाएगा, तो y इंटू एक्स माइनस 1 है बराबर इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया इधर गुणा में, 2 से 2 कट चुका है, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, तो इनके गुणा में आ गया ये एक्स स्क्वायर। तो ये है इसका व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो करना क्या है, कुल मिला के पहले तो IF निकालेंगे, जैसे ही IF आ गया, ठीक है, IF आ गया फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल। तो आपका समाकलन सही होना चाहिए। इसको भी हम कई तरीके से लिख सकते हैं कि आप C चाहो तो उधर भी जोड़ सकते हो, यहाँ भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या log C sin C जैसे भी, बाकी जनरली हम इनमें जोड़ते C है। ठीक है, तो नोट कर लें एक बार, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले पूछा हुआ भी है 2007 में। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट सवाल भी है। तो अब ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट ई में आगे भी अब तो अब देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 है x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई माइनस ए एक्स क्यूब डी एक्स बराबर 0। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1 की x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स क्यूब डी एक्स बराबर 0। तो पहले आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2007 में। ठीक है, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 2007 में आया हुआ है।
हाँ भाई, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो देखो इस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देखो पूरी की पूरी समीकरण में, ठीक है, और इस dx का भी दे लो, तो यहाँ तो हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है, कि इस dx का भाग दे दिया ना, तो dx का भाग यहाँ पे, dx का भाग यहाँ पे, तो उधर तो जीरो ही रहा, यहाँ dy बाई डी एक्स हो गया। अब इसका भाग दो आप, तो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, तो उधर तो जीरो ही रहेगा, लेकिन यहाँ फर्क आएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। अब क्या करो, ठीक है, y कॉमन लो यहाँ से, तो y जैसे ही कॉमन लोगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जैसे y कॉमन लिया। ये जो माइनस ए एक्स क्यूब दिख रहा है इसको ले चलो उधर, तो प्लस ए एक्स क्यूब, और इसके भाग में ये भी आएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या किया है भाई, ध्यान रहे, y कॉमन लिया गया है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इस ए एक्स क्यूब को उधर ले गए तो ये प्लस का ए एक्स क्यूब अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में y 2x स्क्वायर माइनस 1 x, इसके गुणनखंड कर लो चाहो तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, एक्स क्यूब और नीचे x है तो ऊपर एक्स स्क्वायर बच जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब करो इसकी तुलना मानक रूप, कौन सा मानक रूप भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू से करने पर, तो इससे कर लो इसकी तुलना। तो जैसे ही आप इससे तुलना करोगे तो आपको दिखेगा p का मान 2x स्क्वायर माइनस 1 है अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये तो दिखेगा p, और q की जगह दिखेगा a एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिखेगा q। तो ये p और q आ गए कि जैसे हमने इससे तुलना करी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब ध्यान दें, आप क्या निकालेंगे भाई, IF। IF क्या होता है, e पे पावर p dx, तो p की जगह देखो क्या दिख रहा है, 2x स्क्वायर अपॉन x, x माइनस 1 x प्लस 1 dx, ठीक है, यह है IF। तो IF होता है e पे पावर p dx, तो p की जगह 2x स्क्वायर माइनस 1 x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है, तो यह है IF। तो अब IF में वापस से एक इंटीग्रल आ गया जो कि डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो इसको वापस से आप समीकरण 1 नाम दे दो, और यहाँ इस इंटीग्रल को I1 लेके चलो अलग से, तो माना I1 2x स्क्वायर माइनस 1 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, इसको बोल दो समीकरण 2 माना। और अब ये जो रेशनल फंक्शन दिख रहा है परिमेय फलन, हाँ भाई पहले तो चेक करेंगे उचित अनुचित प्रॉपर इम्प्रॉपर, तो नीचे अधिकतम घात x की घात 1 x की घात 1 x की घात 1 तीनों गुणा होंगे x क्यूब, तो अधिकतम घात 3 ऊपर अधिकतम घात 2, तो तोड़ सकते हैं आंशिक भिन्नों में, उचित परिमेय भिन्न है, तो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है भाई। तो देखो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स b अपॉन 1 माइनस एक्स c अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसे ही तोड़ेंगे। हर एक लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट आएगा, हर एक x पे पावर 1 के लिए एक कांस्टेंट, ठीक है। दोनों तरफ क्या करोगे आप, दोनों तरफ एलसीएम ले, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, a किससे गुणा होगा, a गुणा होगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स,
b किससे गुणा होगा, b गुणा होगा x और 1 प्लस x से, और c किससे गुणा होगा, c गुणा होगा x और 1 माइनस x से, इस तरीके से। ठीक है, मान निकालो सबके। तो एक का मान निकालना है, अन्य दो को जीरो कर दो। तो पहले तो रख देता हूँ x की जगह जीरो। तो अब समझ लें, x की जगह जैसे ही जीरो रखा ये जीरो हो गया है भाई, x की जगह जीरो रखते ही तो आया -1, x की जगह जीरो, x की जगह जीरो। ठीक है, तो 1 × 1 तो a, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझे, x की जगह जीरो, x की जगह जीरो, तो a के साथ में 1 - 0 1 + 0, यूँ समझे। ठीक है, यहाँ x की जगह जीरो रखते ही जीरो, क्योंकि जीरो से गुणा होके b जीरो, x की जगह जीरो रखते ही जीरो से गुणा होके c जीरो, तो 1 × 1 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1, तो a का मान आ गया -1। अब रखो आप x की जगह 1, तो x की जगह 1 रखोगे तो 1 का वर्ग भी 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, x की जगह 1 रखा, 1 - 1 0, x की जगह 1 रखा, 1 और 1 2 गुणा 1, और 1 - 1 0। तो अब देखो b का मान क्या आएगा, तो b का मान आ जाएगा, ये 2 आएगा, तो इस 2 का भाग लग जाएगा, तो 1/2, तो b का मान आ गया 1/2, और 1 रख दो, x बराबर -1। तो जैसे ही -1 रखोगे, -1 का वर्ग भी +1, तो -1 का वर्ग भी +1, तो ये फिर से 2, तो 2 में से 1 गया तो 1, -1 रखा, यहाँ रखो -1 और +1 0, तो a का गुणांक 0, तो मतलब 0, -1 + 1 0, -1 + 1 0, यहाँ रखो c के साथ में। अब तो -1 रखा x की जगह, यहाँ -1, तो माइनस प्लस, तो 1 और 1 2। ठीक है, तो c के साथ में 2 आया भाई, -1 रखा, माइनस प्लस, 1 और 1 2, तो यहाँ -1, ध्यान रहे भाई 2, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, इस तरीके से, तो c आया -1/2। तो अब देख लें आप कुल मिला के क्या आ गया। तो अतः ये जो था, ये जो फ्रैक्शन लेके चल रहे थे 2x² - 1 अपॉन x × 1 - x × 1 + x, ये जो फ्रैक्शन है वो किसके बराबर आ गई भाई, बराबर। ठीक है, a/x, a की वैल्यू आई है -1, तो -1/x, b/1 - x, तो b की वैल्यू आई है 1/2/1 - x, प्लस c/1 + x, तो c की वैल्यू आई है -1/2/1 + x। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ गई इस फ्रैक्शन की वैल्यू कि a की वैल्यू -1। ठीक है, a की वैल्यू -1, तो -1/x, b की वैल्यू 1/2, तो 1/2/1 - x, c की वैल्यू -1/2, तो -1/2/1 + x। और अब I1 आ जाएगा हमारा। I1 क्या था, इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन, इस भिन्न का समाकलन था, इस भिन्न को हमने इसमें तोड़ लिया, तो इस भिन्न की जगह ये रख देंगे। तो इसको नाम दे दो चाहो तो समीकरण 3। तो समीकरण 3 का उपयोग समीकरण 2 में करने पर, तो करो 3 का उपयोग 2 में, तो I1 मिल जाएगा आपको इंटीग्रल। ठीक है, इसकी जगह ये भिन्न रख देंगे, इस भिन्न की जगह ये जो पद आए तीनों ये रख देंगे, -1/x, 1/2 1 - x, -1/2 1 + x dx। ठीक है, इस तरीके से। तो अब करो इन तीनों का समाकलन। तो देखो -1/x, तो माइनस का log x, प्लस का 1/2, ऐसे कैसे ये +1/2, 1/1 - x, तो 1/1 - x का हो जाएगा log 1 - x, लेकिन x का गुणांक का भाग भी लगेगा, ध्यान रहे x का गुणांक -1 है, तो x के गुणांक का भाग लगेगा यहाँ -1 का, भूल मत जाना कि +1 के अलावा कुछ भी गुणांक है तो पहले उसका भाग लगेगा। तो x का गुणांक -1, उसका भाग लगेगा भाई -1/2, 1/1 + x, तो इसका log 1 + x। क्लियर? अब इससे आगे तो नोट कर लें इसको एक बार। तो ये I1 निकाला है हमने अभी, तो इस I1 को एडजस्ट भी करेंगे थोड़ा सा।
काफ़ी बढ़िया सवाल है। तो अब इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो देखो, तो जब आप इसको एडजस्ट करोगे भाई, तो इधर समझ ले कैसे करेंगे। देखो, माइनस का भाग लग रहा है तो ये भी -1/2 ही है, और ये भी -1/2 ही है, और यहाँ भी माइनस है, तो कुल मिला के माइनस तो कॉमन आ गया। तो I1 बराबर ये माइनस तो आ गया कॉमन, तो यहाँ तो है log x, ठीक है। यहाँ 1/2 बचेगा, माइनस तो कॉमन ले लिया ना कि भाई एक्चुअल में तो -1/2 था इस माइनस का भाग लगने से, लेकिन माइनस तो कॉमन ले लिया, 1/2 बचा। इस 1/2 को ले जाओ आप घात में, तो 1/2 मतलब रूट, और यहाँ भी 1/2 बचा, माइनस तो कॉमन गया, तो इस 1/2 को भी ले जाओ घात में, तो 1/2 का मतलब रूट, ठीक है। इस तरीके से कि माइनस कॉमन ले लिया, 1/2 को पावर में ले गए, और अब देखो log m, log n, log w, इस तरीके से तीनों प्लस में हैं, और log के अंदर जब भी प्लस में हो तो गुणा में आ जाया करते हैं, तो ये सब के सब आ गए गुणा में। और अब ये जो माइनस दिख रहा है, इस माइनस को मैं कहाँ भेज दूंगा, पावर में, तो log x इंटू, देखो 1 - x 1 + x दोनों के ऊपर रूट है, तो इसलिए होल रूट लिख दिया मैंने, 1 - x 1 + x a - b a + b, तो a² - b², तो 1 - x² हो गया, ठीक है। a - b a + b a² - b², और ये जो आगे माइनस था ना भाई, इस माइनस को लिख दिया मैंने पावर में -1, क्योंकि प्रॉपर्टी है ना log की कि यदि कोई भी आगे है log के तो वो पावर में चला जाया करता है। तो ये -1, तो ये आ जाएगा 1 बटा, तो 1/x रूट में 1 - x², ठीक है, इस तरीके से। तो ये आया I1। अब जैसे ही I1 आया तो IF आ जाएगा, तो अतः IF, अब देखो IF क्या होगा, IF था e पे पावर इंटीग्रल, और इसी इंटीग्रल को तो हमने I1 बोला था, तो I1 तो निकाल चुके आप, तो e पे पावर यही तो है I1, log 1/x रूट में 1 - x², ठीक है। फिर से वही, log से log कट जाएगा, वो e से log कट जाएगा भाई, log और e मतलब एंटी log, तो e से log कट गया, तो IF आ गया 1/x रूट में 1 - x², ठीक है, ये आ गया IF 1/x रूट में 1 - x²। और अब इसका सॉल्यूशन लिख देंगे, ये रहा q, तो ध्यान रहे q ax² अपॉन 1 - x², ठीक है। तो अब इसका लिख रहा हूँ मैं व्यापक हल, तो क्या होगा व्यापक हल, ये जो q है यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, ax² अपॉन 1 - x²। तो व्यापक हल y इंटू IF, तो IF की वैल्यू ये रही 1/x रूट में 1 - x², तो y इंटू IF बराबर इंटीग्रल q, ये रहा q ax² इंटू 1 - x² इंटू IF, ये रहा IF 1/x रूट में 1 - x² dx प्लस c समाकलन नियतांक। तो ये आ गया व्यापक हल। तो अब इसको सोल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। तो करते हैं सोल्व। तो ध्यान दे भाई, ये तो इधर तो ऐसे कैसे रहने दो, अभी बाद में देखेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे जब। हाँ, यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो x दिख रहा है आपको, ठीक है, कि इस x से ये एक पावर कम हो जाएगी,
ए को ले लिया हमने बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, तो x बचा केवल ऊपर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, तो रूट और ये पूरा, तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ 1/2 है, तो 1 और 1/2 3/2। ठीक है भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है और इधर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अब इस समाकलन को करना है आपको, तो कर सकते हैं इसको, तो आसान सा ही है कि माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, या टी भी ले सकते हैं जो भी आपको सुविधा हो, टी स्क्वायर भी ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, तो मैंने टी स्क्वायर ले लिया। अवकलन करो, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का -2x dx, टी स्क्वायर का 2t dt, माइनस वो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस एक्स dx की जगह t dt, 3 के बाद में इसको बोल दो आप 4। ठीक है, तो 5 6, तो समीकरण 5 व समीकरण 6 से मान समीकरण 4 में रखने पर है भाई, देखो हो रहा है 5 और 6 यहाँ रख रहे हैं 4 में, तो क्या मिलेगा y/x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ए तो खुद की जगह है ही, x dx, ये माइनस उधर चल जाएगा, माइनस टी डी टी, तो माइनस टी डी टी। ठीक है, इसके बाद माइनस नहीं था, तो x dx बराबर माइनस टी डी टी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिया ही है, तो टी स्क्वायर पे पावर 3/2, तो ये आ गया माइनस ए बाहर है ही, देखो स्क्वायर और 1/2, तो ये तो कट गया, तो इस 2 से ये 2 तो कट गया, तो टी क्यूब, तो यह है t/t क्यूब dt, तो t/t क्यूब मतलब यह है 1/t² dt, और 1/t स्क्वायर का समाकलन -1/t, कैसे ऊपर जाएगा t पे पावर -2, तो -2 + 1 -2 + 1, यही होता है x पे पावर n का, n+1/n+1, तो t पे पावर -1 है अपॉन -1, तो अब ये जो t पे पावर -1 है नीचे आके t पे पावर +1, तो -1/t। ठीक है, तो 1/t स्क्वायर का -1/t, और ये प्लस में c चल ही रहा था भाई शुरू से ही, यहाँ c +c, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा a/t + c, और अब t की वैल्यू वापस रख दो, तो क्या था भाई t का मान, तो t का मान था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में आएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में आएगा भाई, ध्यान रहे। तो अब फाइनली लास्ट स्टेप बची है, उसमें आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ये देखो x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वज्र गुणा करा देंगे इसके साथ, तो आंसर आएगा y बराबर x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यह है a रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा ax प्लस में cx रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर है।